मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यजुर्वेदीय कान्व शाखा की बृहदारण्यक उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने बृहदारण्यक उपनिषद के व्याख्यान रूप कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए समाप्ति कामो मंगलम आचरेत इस श्रुति के द्वारा बताए गए मंगलाचरण को प्रथम किया। गुरु परंपरा को नमस्कारात्मक मंगलाचरण करने के पश्चात व्याख्याय ग्रंथ को बताया गया उषावा अश्वस्य इत्यादि वाक्य से। फिर इसके व्याख्यान की प्रतिज्ञा की गई तस्या इयम अल्पग्रंथा वृत्ति रारभ्यते इस वाक्य से। और संसार व्याविवृत्सुभ्य संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये इन दो पदों के द्वारा बताया गया बृहदारण्यक उपनिषद का अनुबंध चतुष्टय। संसार व्याविवृत्सुभ्य इस पद से बताया गया अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती अधिकारी रूप अनुबंध विशेष को, और संसार हेतु निवृत्ति इतने पद से बताया गया मुख्य प्रयोजन को, और संसार निवृत्ति हेतु साधन ब्रह्मात्म एकत्व विद्या इस शब्द से बताया गया अवान्तर प्रयोजन को, और ब्रह्मात्म एकत्व इस पद से बताया गया विषय को। तो ब्रह्मात्म एकत्व रूप विषय और बृहदारण्यक उपनिषद रूप जो ग्रंथ, इन दोनों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध भी ज्ञापित हुआ। प्रयोजन और ग्रंथ में अवान्तर प्रयोजन जो ब्रह्मात्म एकत्व विद्या है, इसमें और ग्रंथ में जन्य जनक भाव संबंध और ब्रह्मात्म एकत्व विद्या तथा संसार हेतु निवृत्ति इस मुख्य प्रयोजन में साध्य साधन भाव संबंध। इस प्रकार अनुबंध चतुष्टय को बता दिया गया। जो संसार निवृत्ति हेतु निवृत्ति इस शब्द से बताया गया मुख्य प्रयोजन है, इस प्रयोजन का साधन ब्रह्मात्म एकत्व विद्या को बताया गया।
ये जो ब्रह्मात्म एकत्व विद्या है, इसका वाचक उपनिषद शब्द है। इस प्रकार जो वाचक होता है उसे कहा जाता है नाम। ब्रह्म विद्या हो जाएगी नामी, नामनी उसे कहा जाएगा स्त्रीलिंग होने से। तो नाम और नामी, तो नामी है ब्रह्म विद्या और नाम है उपनिषद। तो उपनिषद इस नाम का जो अर्थ होगा उसे कहा जाएगा नामी, जिसका नाम है उसे कहा जाता है नामी। तो ब्रह्म विद्या का एक प्रसिद्ध नाम है उपनिषद। तो ब्रह्म विद्या के उपनिषद इस नाम का निर्वचन करते हुए भी ये बताया जा रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद का अवान्तर प्रयोजन ब्रह्म विद्या ही है। तो सा इयं ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द वाच्या, इससे बताया गया कि उपनिषद शब्द का वाच्यार्थ यानी अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ है ब्रह्म विद्या। उपनिषद शब्द का शक्यार्थ ब्रह्म विद्या क्यों है? कहते इसलिए कि उपनिषद शब्द का जो योग शक्ति से अर्थ प्रतीत होता है वह ब्रह्म विद्या ही प्रतीत होता है। उपनिषद शब्द का योग शक्ति से प्रतीयमान अर्थ है, उसे बताते हुए ये कहा गया कि तत्पराणाम सहेतो संसारस्य अत्यंत अवसादनात्। तो इसमें तत्पर शब्द का अर्थ बताया गया था ब्रह्म विद्या के साधनों में दीर्घ काल से आदरपूर्वक तथा निरंतर जो साधक संलग्न है उन्हें कहा जाता है तत्पर। किसी भी के प्रति तत्पर उसे कहा जाता है कि उसकी प्राप्ति का जो साधन है उस साधन में निरंतर आदरपूर्वक और दीर्घ काल से जो लगा हुआ है उसे तत्पर कहा जाता है। ऐसे संसार में कई मुमुक्षुजन हैं जो संसार निवृत्ति का साधन जो ब्रह्मात्म एकत्व विद्या है उसके बहिरंग साधन तथा अंतरंग साधनों से कई जन्मों से लगे हुए साधनों में बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते के अनुसार। तो जो बहिरंग साधन है निष्काम कर्मादि और अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन आदि, इनके अनुष्ठान में अपने आप को जिन्होंने समर्पित किया है वे तत्पर कहलाएंगे। और उनका जो संसार है, तो संसार का अर्थ क्या बताया था? प्रमातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप अनर्थ, ये संसार है। और ये संसार कैसा? तो संसार का विशेषण बताया गया सहेतु। तो प्रमातृत्व आदि का हेतु है अज्ञान, और इस ये ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान रूपी हेतु सहित जो प्रमातृत्व आदि रूप अनर्थ संसार है उसका अत्यंत अवसाद, अवसाद शब्द का अर्थ होता है विनाश, और अत्यंत का अर्थ होता है कारण सहित विनाश। तो जब किसी पेड़ को जड़ के साथ उखाड़ देंगे तो फिर वो अंकुरित नहीं होता। और यदि जड़
यानी मूल पेड़ का जमीन में वैसा का वैसा रखेंगे और ऊपर से ही उसे काट देंगे, तो फिर वो समय पा करके हरा भरा हो सकता है। उसे आत्यंतिक उच्छेद वृक्ष का हुआ ये नहीं कहा जाएगा। जिस वृक्ष के जड़ को जमीन में ही रखा और ऊपर के भाग को काट दिया, वो हुआ केवल उच्छेद। और अत्यंत उच्छेद होगा जड़ सहित पेड़ को उखाड़ दिया, तो दोबारा उगेगा नहीं वो वहाँ पर। ऐसे ही प्रमातृत्वादि हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए तो माना जाता है उनका अत्यंत अवसाद हुआ। और इस अवसाधन का कारण कौन है? प्रमातृत्वादि अनर्थ को उसके मूलभूत ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान के साथ निवृत्त करने वाला एक ही है ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार, ब्रह्मात्म एकत्व विषयनी विद्या। इसलिए उसे कहा जाता है उपनिषद। ये यहाँ पर कहा कि तत्पराणाम सहेतो संसारस्य अत्यंत अवसादनात्। ऐसा क्यों? तो कहा कि उपनिषद शब्द का यौगिक अर्थ यही निकलता है। उपनि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से हो जाता है आपका क्विप प्रत्यय, तो उसका अर्थ निकलता है समूल संसार का उच्छेदक। तो समूल संसार उच्छेदकत्व धर्म जिसमें रहेगा उसे उपनिषद शब्द का योगार्थ कहा जाएगा, योग शक्ति से गम्यमान अर्थ कहा जाएगा। इस अभिप्राय से उपनि पूर्वस्य सदे तदर्थत्वात् ये वाक्य लिखा है। तदर्थत्वात् का अर्थ है सहेतु संसार के अत्यंत अवसाद रूप अर्थ वाला यह उपनि उपसर्ग पूर्वक क्विबंत सदधातु होने से, ये इस वाक्य का अर्थ निकलता है। हाँ, तो विशरण और गति अर्थ का भी ये करते हैं। तो कठोपनिषद के भाष्य में ये बताया गया कि उप का अर्थ और नी का अर्थ तो वही है, और गति रूप अर्थ लेंगे तो गति अर्थ को ज्ञान भी होता है, गति का अर्थ। और गति का अर्थ जब ज्ञान करेंगे तो उप यानी निरपेक्ष सामीप्यतया निश्चयात्मकम ज्ञानम ये अर्थ करते हैं, या गति का अर्थ प्राप्ति भी होता है। तो सामीप्येन यानी स्वस्वरूपतया, निरपेक्ष सामीप्य होता है स्वस्वरूपी। निश्चितम ब्रह्म साधयति यानी गमयति अर्थात प्रापयति, या सा उपनिषद। ऐसे उपनिषद शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है स्वस्वरूपतया ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली। और ब्रह्म तो स्वरूप ही है, उस नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है, उसके अज्ञान की निवृत्ति मात्र वो करा रही है, वो करा करके ब्रह्म की प्राप्ति करा रही है। ये गत्यर्थक होगा तब। और विशरण अवसाद शब्द का अर्थ विनाश है, उच्छेद है, तो विशरण शब्द का अर्थ निकलेगा शिथिल, शिथिलीकरण। तो उपनि उपसर्ग पूर्वक क्विबंत सद्धातु का अर्थ जब शिथिलीकरण करेंगे तो उपनिषद शब्द का अर्थ निकलता है सगुण ब्रह्म विद्या, जो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित है, क्रम मुक्ति की साधनभूत विद्याएं।
ब्रह्मलोक की प्राप्ति की साधनभूत विद्याएं। तो ब्रह्मलोक में पहुंचा देती हैं सगुण ब्रह्म विद्या, और फिर एक बार ब्रह्मलोक में जो पहुंच गया उसका इस कल्प में पुनरागमन नहीं होता। तो जैसे लोकांतर में गए हुए का इसी कल्प में कई बार जन्म मरण होता है। तो जन्म मरणादि रूप जो संसार है, इस संसार को शिथिल कर देती है, ढीला कर देती है, जो वह मानी जाएगी उपनिषद शब्द का अर्थ। वो कौन करती है? सगुण ब्रह्म विद्या। सगुण ब्रह्म विद्या का ही दूसरा नाम है उपासनाएं। तो इसलिए वो भी एक ब्रह्म विद्या ही है। ज्ञान है निर्गुण ब्रह्म विद्या और उपासनाएं हैं सगुण ब्रह्म विद्या। तो सगुण ब्रह्म विद्या ये उपनिषद का अर्थ निकलेगा, जो ब्रह्मलोक में पहुंचा करके जन्म मरण को शिथिल करती है, इस अर्थ में। और तादर्थ्यात, तो ये तो हुआ उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या। लेकिन लोक में देखा जाता है कि ग्रंथ को भी उपनिषद शब्द से कहा जाता है। तो यदि ब्रह्म विद्या, ये तो एक वृत्त्यात्मक है, अंतःकरण का परिणाम रूप है। तो ग्रंथ राशि को, शब्द राशि रूप ग्रंथ को उपनिषद क्यों कहा जाता है, ज्ञान कांड को? ये जो प्रश्न होगा इसका उत्तर देते हुए भाष्कर भगवान ने कहा, तादर्थ्याद ग्रंथोपि उपनिषद उच्यते। तादर्थ्यात में तत्शब्द का अर्थ है समूल संसार का अवसादन, यानी विनाश। तो समूल संसार का विनाशकत्व रूप, विनाशक रूप जो ब्रह्म विद्या है, विनाशक है ब्रह्म विद्या, और उस ब्रह्म विद्या रूप फल का साधन ये ग्रंथ शब्द राशि है, ग्रंथ है उपनिषद ज्ञान कांड। ज्ञान कांड से ही ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। इसलिए ज्ञान कांड को माना जाएगा समूल संसार के उच्छेदक ब्रह्म विद्या का साधन, हेतु। ब्रह्म विद्या हो जाएगी साध्या, जन्या। तो इनमें हुआ कार्य कारण भाव, और कार्य कारण का माना जाता है औपचारिक अभेद। तो जब अभेद स्वीकार करेंगे कार्य कारण का, तो ब्रह्म विद्या रूपी कार्य और ज्ञान कांड रूप जो कारण, ये दोनों औपचारिक रूप से एक है। एक होने से कार्य के वाचक उपनिषद शब्द का उसके कारण रूप ग्रंथ शब्द राशि में भी प्रयोग किया गया। ये यहाँ पर कहा गया तादर्थ्यात, यानी ब्रह्म विद्या का साधन। ये ग्रंथ होने से ग्रंथ को भी औपचारिक रूप से यानी गौण रूप से कहा जाता है उपनिषद। ये ध्यान में आया ना? आगे हैं ये जो उपनिषद शब्द का अर्थ ज्ञापित हुआ। अभी हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? उपनिषद का। उपनिषद तो कई हैं, इसलिए अन्य उपनिषदों से बृहदारण्यक उपनिषद को अलग करने के लिए उपनिषद शब्द के साथ बृहद आरण्यक ये शब्द जुड़ा है ना। बाकी उपनिषदों से ईशावास्योपनिषद को अलग करने के लिए ईशावास्योपनिषद का शुरू वाला
जो पदद्वय है ईशावास्य, इनको जोड़ करके ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, उसके प्रथम पद को साथ में जोड़ दिया तो केनोपनिषद। कहीं कहीं शाखा के वाचक कठ शब्द को जोड़ दिया तो कठोपनिषद। ऐसे ही यहाँ पर बृहदारण्यक शब्द जोड़ दिया उपनिषद के साथ, तो बृहदारण्यक उपनिषद ये नाम पड़ जाता है ना ग्रंथ का। तो अभी तो सामान्य रूप से ज्ञान कांड में प्रयुक्त होने वाले उपनिषद शब्द का निर्वचन हुआ कि वो उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्युप प्रत्यय करने पर बनता है और उसका अर्थ ब्रह्म विद्या होता है करके। अब उसके साथ जुड़ा हुआ शुरू में जो बृहदारण्यक शब्द है, ये भी एक नाम है, नामांतपाती होने से इस बृहदारण्यक नाम का निर्वचन किया जा रहा है सेयम षडध्यायी इत्यादि से। तो सायम षडध्यायी अरण्ये अनुच्यमानत्वात् आरण्यकम, बृहद आरण्यक, इसमें भी अमांतर दो शब्द हैं, एक आरण्यक शब्द है और दूसरा बृहद शब्द है, बृहद और आरण्यक। तो पहले आरण्यक शब्द की व्युत्पत्ति बताई जा रही है। ये जो कान्व शाखा के ब्राह्मण भाग के 6 अध्याय हैं, बीच वाले, तीसरे अध्याय से लेकर के 8वें अध्याय तक, उसमें कान्व शाखा में ब्राह्मण भाग में 8 अध्याय आते हैं। शुरू वाले 2 अध्याय तो उनमें प्रवर्ग्य कर्म का निरूपण होने से कर्मकांड कहलाता है, और तीसरे अध्याय से 8वें अध्याय तक जो 6 अध्याय हैं, उन 6 अध्याय के समूह को कहा जाएगा षडाध्यायी। जैसे पंचलक्षणी एक न्याय का ग्रंथ है, व्याप्ति के 5 लक्षण बताए गए हैं और उसी पर विचार हुआ है पंचलक्षणी में। व्याप्ति समझते हैं ना, किसको कहते हैं? व्याप्ति किसको कहते हैं? साहचर्य नियमों है? व्याप्ति ये नहीं कहा जाता तर्क संग्रह में, साहचर्य नियमों व्याप्ति। और उस व्याप्ति के 5 लक्षण होते हैं, और उस 5 लक्षणों की चर्चा जिस ग्रंथ में हुई उसे पंचलक्षणी कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र का एक नाम है चतुराध्यायी। क्यों? उसमें 4 अध्याय हैं, इसलिए चतुर्लक्षणी भी कहा जाता है। लक्षण शब्द का अर्थ अध्याय भी होता है। चतुर्लक्षणी कहो या चतुराध्यायी कहो, ये ब्रह्मसूत्र का एक नाम है। पंचदशी, 15 अध्याय जिसमें है वो पंचदशी हुई। ऐसे 6 अध्यायों के समूह को कहा जाता है षडाध्यायी। वे 6 अध्याय कौन? आपके यजुर्वेद के वासनीय शाखा को हो या कान्व शाखा को हो के ब्राह्मण भाग के तीसरे अध्याय से 8वें अध्याय तक, ये 6 अध्याय। और इन 6 अध्यायों का एक समूह हुआ, उसे कहा जाएगा षडाध्यायी। 6 अध्यायों का समूह। चतुष्टयी कहा जाता है 4 के समूह को। ऐसे 6 अध्याय के समूह को षडाध्यायी। और इन 6 अध्यायों का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है?
अध्ययन होता है अरण्य में, इसलिए उसे कहा जाता है आरण्यक, इन 6 अध्यायों को। तो सायं षडअध्याय अरण्य, इसमें एक वर्ण चियन हुआ है ना, पदच्छेद करेंगे तो षडअध्यायी ऐसा निकलेगा। षडअध्याय के विशेषण है दो, सा और इयम। सा का अर्थ है अध्यात्म शास्त्रे प्रसिद्धा, और इयम का अर्थ है समीपस्था, जो हमारे सामने है 6 अध्याय। इसे कहा जाएगा अध्यात्म शास्त्र में प्रसिद्ध जो 6 समीपवर्ती अध्याय हैं। भाष्यकार भगवान उसी की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए समीप माना जाएगा व्याख्या ग्रंथ। ये 6 अध्यायों की व्याख्या है, और इसका अध्ययन कहाँ पर होता है? अरण्य में। अरण्य सप्तमी का एक वचन है। अरण्य शब्द का अर्थ है वन, वन यानी जंगल। तो जंगल में इसका अध्ययन होता है, अरण्य में अध्ययन होता है। अनुच्यमानत्वात् का अर्थ है अधीयमानत्वात्। तो वन में इसका अध्ययन होने से अधीयमानत्वात् का अर्थ होता है जिसका अध्ययन किया जा रहा है, उसे अधीयमान कहा जाता है। और कहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है? तो वन में, अरण्य में। इसीलिए इन 6 अध्यायों को आरण्यक इस शब्द से कहा गया। जिसका अरण्य में अध्ययन हो वो आरण्यक। और बृहत क्यों कहा गया? तो बृहत के विषय में कहते हैं कि बृहत्वात्, बृहत ऐसी उत्पत्ति करिए, बृहत्वात् बृहत। बृंही वृद्धो धातु से क्षत्रि प्रत्यय होकर के बना बृहत शब्द। जैसे मह धातु से क्षत्रि प्रत्यय होकर के महत बनता है, गम धातु से क्षत्रि प्रत्यय होकर के गच्छत बनता है। ऐसे ब्रीहि धातु से बन गया बृहत। और बृहत क्यों कहा जाता है? तो कहते हैं बृहत्वात्। बृहत्वात् का अर्थ है अधिक होने से। किसके दृष्टि से अधिक होने से? तो कहते हैं परिमाणतः। तो परिमाण यानी मंत्रों की संख्या देखते हैं, मूल श्लोकों की संख्या देखते हैं। तो मांडुक्य उपनिषद में मात्र 12 मंत्र, ईशावास्य उपनिषद में केवल 18 मंत्र। ऐसे केन आदि में भी देखो तो थोड़े थोड़े मंत्र आते हैं। और सबसे अधिक मंत्र किस में है? बृहदारण्यक में। तो मंत्र है शब्द राशि, तो शब्दतः बृहत होने से, ग्रंथतः बृहत होने से परिमाणतः का अर्थ निकलेगा। बाकी उपनिषदों की अपेक्षा बृहदारण्य, ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है षडअध्यायी है, यह श्लोकतः, श्लोक संख्यातः अधिक होने से बृहत कहलाती हैं। और साथ में बाकी उपनिषदों का जो अर्थ देखते हैं तो उनमें सीधे सीधे या तो ब्रह्म विद्या और उसके फल का वर्णन है, कहीं कहीं
थोड़े बहुत ब्रह्म विद्या के साधनों का वर्णन है अल्प मात्रा में। लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में विस्तार से ब्रह्म विद्या का फल और ब्रह्म विद्या के बहिरंग अंतरंग साधनों का वर्णन है। इसलिए अर्थतः भी बृहत है, अधिक है। किसकी अपेक्षा? बाकी उपनिषदों की अपेक्षा। शब्दतः भी बृहत है, अर्थतः भी बृहत है। इसलिए इसे बृहत भी कहा जाता है और अरण्य में अध्ययन होने के कारण आरण्यक भी कहा जाता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में अलग अलग 3 शब्द निकले ना, बृहत, आरण्यक और उपनिषद। इनका कर्मधारय समास करके बृहदारण्यक उपनिषद ये नाम हो जाता है 6 अध्यायों का। बृहत च तद आरण्यकंच इति बृहदारण्यकम एक बना, और फिर बृहदारण्यकंच सा उपनिषद इति बृहदारण्यक उपनिषद, ऐसा ये एक नाम हुआ यजुर्वेद की कान्व शाखा के ब्राह्मण भाग के 6 अध्याय का बृहदारण्यक उपनिषद ये नाम है। ये सेयम 6 अध्यायी अरण्ये अनुच्यमानत्वात् आरण्यकम बृहत्वात् परिमाणतो बृहदारण्यकम, यहाँ तक बताया गया। अब पूर्व में संसार निवृत्ति साधन ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये, इस पद के द्वारा अनुबंध चतुष्टय अंतपाती संबंध विशेष को भी बताया गया था ना। ग्रंथ और ब्रह्म विद्या में जन्य जनक भाव संबंध, और ब्रह्म विद्या तथा ये जो मोक्ष रूप संसार निवृत्ति उसमें साध्य साधन भाव रूप संबंध। अब वेद में कर्मकांड और ज्ञानकांड ऐसे 2 प्रकरण आते हैं ना। प्रथम आता है कर्मकांड और बाद में आता है ज्ञानकांड। तो ये जो कर्म का प्रकरण है ज्ञानकांड के पूर्व में है, ज्ञानकांड कर्म प्रकरण के बाद में है। तो ये जो इन दोनों, ऐसा नहीं होगा कि ज्ञानकांड पहले कर्मकांड बाद में। हमेशा जब भी कल्प कल्प में युग ये वेद भगवान निश्वसित के तरह प्रकट करके ब्रह्मा जी को देते हैं। तो अनुपूर्वी कहते हैं क्रम को, यही रहता है। कौन सा? ज्ञान कर्मकांड पूर्व में, ज्ञानकांड उत्तर में। इस अनादि संसार में अभी तक कई बार सृष्टियाँ हुई और समाप्त हुई। कितने सारे ब्रह्मा बदल गए हैं। ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु तक एक सृष्टि रहती है, बाद में फिर दूसरी सृष्टि होती है, उसमें दूसरे ब्रह्मा जी आते हैं, वो मुक्त होते हैं पहले कल्प वाले। ऐसे अभी तक कितने हुए? तो असंख्य हुए हैं कल्प। लेकिन किसी भी कल्प में ये क्रम कभी बदला नहीं है कि ज्ञान कांड पहले हो और कर्मकांड बाद में हो, ऐसा नहीं हुआ। हमेशा निश्चित रूप से अनुपूर्वी वही रहती है, यानी क्रम यही रहता है, कर्मकांड पहले ज्ञानकांड बाद में। इसका अर्थ है कि इनमें कोई न कोई
नियत पूर्वा पर भावी पूर्वोत्तर भावी तो का हेतुभूत संबंध है। वो क्या संबंध होगा? कर्मकांड के साथ ज्ञान कांड का, यानी षडाध्यायी का पूर्ववर्ती जो 2 अध्याय है, प्रथम और द्वितीय, जिसे कर्मकांड कहा गया, उसके साथ संबंध कोई न कोई होगा ना। उस संबंध को बताने की प्रतिज्ञा करते हैं भगवान भाष्यकार कि तस्यास्य कर्मकांडेन संबंधो अभिधीयते। तो तस्य अस्य, जैसे सेयम यानी सा इयम, तत्शब्द और इदम शब्द का प्रयोग था, ऐसे यहाँ पर भी तत्शब्द और इदम शब्द का ही प्रयोग है। तो तस्य यानी कर्मकांड उत्तर भावित्वेन रूपेण प्रसिद्धस्य, और अस्य यानी समीपवर्तिनः षडाध्यायी रूपात्मकस्य ज्ञानकांडस्य, ऐसा लगाना। तो तस्य अस्य शब्द का अर्थ निकलेगा ये षडाध्यायी रूप ज्ञानकांड का। कर्मकांडेन, ये सह अर्थ में तृतीया होने से अर्थ निकलेगा कर्मकांड के साथ। तो ज्ञान कांड का कर्मकांड के साथ संबंधो अभिधीयते, संबंध बताया जाता है। इसी के लिए आगे वाला ग्रंथ है। मीमांसक कहते हैं ये कर्म का वेद मात्र का प्रामाण्य क्रिया को बताने में है। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, एक पूर्व मीमांसा का सूत्र है। पूर्व मीमांसा की रचयिता कौन है? किसने बनाया पूर्व मीमांसा दर्शन? हैं? जयमिनी जी। कौन है? जयमिनी जी। और वैशेषिक दर्शन के कनाद, सांख्य दर्शन के कपिल। ऐसे पूर्व मीमांसा दर्शन के रचयिता हैं जयमिनी जी। किनके शिष्य थे? व्यास जी के। और उत्तर मीमांसा के रचयिता कौन है? उत्तर मीमांसा यानी ब्रह्मसूत्र, व्यास जी। गुरु ने उत्तर मीमांसा लिखी, शिष्य ने पूर्व मीमांसा का मूल सूत्र ग्रंथ। तो आचार्य जयमिनी जी ने पूर्व मीमांसा नामक अपने दर्शन ग्रंथ में एक सूत्र लिखा, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। इसका अर्थ होता है आम्नाय यानी वेद किस लिए हैं? तो आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, तो क्रिया यानी कार्य कर्तव्य, तो क्रिया परक ही वेद होता है। क्रिया ही वेद का अर्थ है। क्रिया यानी कर्म। तो वेद मात्र का तात्पर्य कर्म में है, ऐसा कौन कहते हैं? जयमिनी जी, पूर्व मीमांसक। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। अनर्थक्यम शब्द का अर्थ है अप्रामाण्यम। अनर्थक्यम शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? अप्रामाण्यम। किसमें अप्रामाण्य है? अतदर्थानाम। तो तदर्थ में तत्शब्द का अर्थ है क्रिया, और अतत् का अर्थ हो जाएगा जो क्रियारूप नहीं है। क्रिया होती है अनुष्ठेय। अनुष्ठेय उसे कहा जाता है जो पुरुष प्रयत्न साध्य है,
पुरुष के प्रयत्न से, साधक की साधना से जो निष्पन्न होता है उसे कहा जाता है अनुष्ठेय। और जो अनुष्ठेय हैं उसे यहाँ पर तत्शब्द से लेना, अतदर्थानाम में। और तत्शब्द का अर्थ हुआ अनुष्ठेय, तो अतत् शब्द का अर्थ निकलेगा अनअनुष्ठेय। अनअनुष्ठेय का अर्थ होता है जो पुरुष प्रयत्न से निष्पन्न नहीं हुआ, सिद्ध है। जैसे पहले से बना हुआ जो घट है वह दोबारा उसको बनाने के लिए कोई प्रयत्न करता है तो वो तो सिद्ध ही है, उसके प्रयत्न से निष्पन्न नहीं हुआ ना। जो पहले से सिद्ध नहीं है वो प्रयत्न से सिद्ध होगा, संपन्न होगा। तो जो अननुष्ठेय अर्थ है उसे कहा जाता है सिद्ध, सिद्ध अर्थ। तो अतद शब्द का अर्थ निकला अनअनुष्ठेय अर्थ यानी सिद्धार्थ। और अतदर्थानाम का अर्थ है सिद्ध पदार्थ हैं, अर्थ जिन वाक्यों का, उन वाक्यों को कहा जाएगा अतदर्थ वाक्य, यानी सिद्धार्थक वाक्य। अनुष्ठेय अर्थ को बताने वाला जो वाक्य नहीं है, अननुष्ठेय अर्थ को बताने वाला वाक्य है। जैसे ब्रह्मात्म एकत्व, जो यदि वस्तुतः ही ब्रह्म और आत्मा भिन्न भिन्न है तो इन दोनों को आप अपने प्रयत्न से एक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बिल्कुल जो एक दूसरे से भिन्न पदार्थ हैं स्वरूपतः वो कभी एक नहीं हो सकता। और यदि वेद बताता है कि दोनों एक ही हैं तो ब्रह्मात्म एकत्व तो सिद्ध हुआ ना, अननुष्ठेय अर्थ हुआ। और उस अननुष्ठेय रूप ब्रह्मात्म एकत्व रूप अर्थ को बताने वाला जो वाक्य होगा वह अप्रमाण होगा, प्रमाण नहीं माना जाएगा। ऐसा कौन कहते हैं? पूर्व मीमांसक जैमिनी जी, अनर्थक्यम अतदर्थाना। तो जो सिद्ध अर्थ को बताने वाला वाक्य है वह अप्रमाण है। और उपनिषद का विषय क्या बताया गया? ब्रह्मात्म एकत्व। तो ब्रह्मात्म एकत्व रूप विषय ये सिद्ध वस्तु है। और इसको यदि षडाध्यायी रूप ज्ञान कांड, जिसे वेद कहा जाता है, बताएगा तो जैमिनी जी ने जो बताया कि कौन सा वचन प्रमाण माना जाता है, कौन सा अप्रमाण माना जाता है, तो उसमें ज्ञान कांड प्रमाण कोटि में आएगा कि अप्रमाण कोटि में आएगा? हाँ, अप्रमाण कोटि में आएगा, प्रमाण नहीं हो पाएगा। यदि ब्रह्मात्म एकत्व रूप सिद्ध अर्थ को बताने में ही ज्ञान कांड का तात्पर्य मानेंगे तो, क्योंकि आमनायस्य यानी वेद मात्र का तात्पर्य तो क्रिया में है, अनुष्ठेय अर्थ में है। और अनुष्ठेय अर्थ में तात्पर्यवान वेद मात्र को, उसमें से जितने भी भाग को आप अनअनुष्ठेय यानी सिद्ध अर्थ में तात्पर्यवान मानोगे तो वह अप्रमाण होगा। तो षडाध्यायी का विषय सिद्ध वस्तु ब्रह्मात्म एकत्व को मानोगे तो अप्रमाण हो जाएगा। इसलिए प्रामाण्य और संबंध हमेशा बताया जाता है प्रमाण के साथ प्रमाण का। तो जब ज्ञान कांड सिद्ध वस्तु में तात्पर्यवान है उत्तर मीमांसकों के अनुसार, तो वो अप्रमाण है। तो अप्रमाणभूत ज्ञान कांड का
प्रमाणभूत कर्मकांड के साथ संबंध कथन अनुचित है। ये एक आशंका हो सकती है ना। इस आशंका का समाधान करने के लिए सर्वप्रथम ये बताया जा रहा है कि वेद सिद्ध वस्तु में भी प्रमाण होता है और ये पूर्व मीमांसकों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये उनका अज्ञानमूलक कथन है कि वेद अनुष्ठेय अर्थ का प्रतिपादक बन करके ही प्रमाण बनेगा, सिद्ध अर्थ को बता करके प्रमाण नहीं होगा। ये उनकी भ्रांति है, इसे बता रहे हैं प्रथम। क्योंकि पूर्व मीमांसकों को भी कर्म कांड का प्रतिपाद्य जो कर्म है वो दो प्रकार का होता है, दृष्ट फलक, अदृष्ट फलक। दृष्ट फलक जो कर्म है वो कौन सा होता है? जिसका इसी जन्म में फल होता है, ऐसे कर्म को कहा जाता है दृष्ट फलक कर्म। जैसे पुत्रेष्टि याग आदि, दशरथ ने पुत्रेष्टि याग किया, इसी जन्म में उनको पुत्र प्राप्त हुए। ये है ऐसे कारीर याग, वो होता है पर्जन्य के लिए, वृष्टि के लिए। वो कर लिया तो वृष्टि इसी जन्म में हो जाती है, जहाँ अकाल पड़ा है वहाँ करते हैं लोग। तो ये दृष्ट फलक कर्म हुआ। और अदृष्ट फलक कर्म कहा जाता है जिस कर्म का फल इस जन्म में नहीं होता, इस शरीर के छोड़ने के बाद जन्मांतर में होता। जैसे स्वर्ग का साधनभूत याग बताया गया दर्श पूर्णमासादि। तो दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम, ये कर्मकांड में वाक्य आता है। ये वाक्य बताता है जिसको इस शरीर के छूटने के बाद स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है, वह अपने अभिष्ट स्वर्ग की प्राप्ति के लिए साधनभूत दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान करे। इस वाक्य में प्रामाण्य कब सिद्ध हो सकता है? जब ये माना जाएगा कि यहाँ जो दर्श पूर्णमास याग कर रहा है वही इस शरीर के छूटने के बाद स्वर्गस्थ देवादि शरीर प्राप्त करके स्वर्ग के सुख का अनुभव करता है, भोक्ता बन जाता है। ये पहले निश्चित हो तब तो स्वर्ग प्राप्ति का साधनभूत जो दर्श पूर्णमासादि कर्म है उसके अनुष्ठान में प्रवृत्त हो सकता है ना। जो करता है इस शरीर में वही जन्मांतर में दूसरे शरीर के साथ संबंधी होकर के शरीरांतर से इस जन्म में किए हुए कर्म का फलोपभोग करता है। ये निश्चय किस प्रमाण से होगा? इसे प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निश्चित नहीं किया जा सकता। इसे निश्चित करने के लिए फिर प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से हम जिस अर्थ को नहीं जानते उस अर्थ को हमें समझाने के लिए वेद सामने आता है, वेद बताता है। तो कर्म कांड में अदृष्ट फलक जो कर्म बताए गए हैं उन कर्मों में अधिकारी की प्रवृत्ति तभी सिद्ध हो सकती है जब वह अपना इस शरीर के छूटने के बाद भी शरीरांतर के साथ संबंध स्वीकार करेगा, शरीर के बिना भी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करेगा, अन्य शरीर संबंधी आत्मा का।
वो अन्य शरीर संबंधी आत्मा भी होता है। ये प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों में से कोई प्रमाण नहीं बता सकता। नहीं बता पाएगा तो फिर वेद पहले कर्मकांड को भी ये ज्ञापित करना पड़ेगा कि शरीर से अतिरिक्त आत्मा है, वो शरीरांतर धारण करके इस जन्म में किए हुए कर्मों का फलोपभोग करता है। ये कौन बताएगा? वेद ही बताएगा। और कर्मकांडात्मक वेद ही बताएगा। तो कर्मकांडात्मक वेद ने शरीरांतर संबंधी आत्मास्तित्व रूप सिद्ध वस्तु को भी बताने वाला वेद प्रमाण है। ये स्वीकार किया कि नहीं किया? स्वीकार करेंगे तभी अदृष्ट फलक कर्म में प्रवृत्ति हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। इसका अर्थ है केवल वेदांती ही सिद्ध वस्तु का प्रतिपादक बन करके वेद प्रमाण होता है, ये नहीं बताते। कर्म मीमांसक भी सिद्ध अर्थ का प्रतिपादक हो करके वेद प्रमाण बनता है, इसे स्वीकार करते हैं। ये दिखा रहे हैं सर्वोपि अयम वेद इत्यादि से। तो सर्वोपि अयम वेद प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन परः सर्वपुरुषाणां निसर्गत एव तत्प्राप्ति परिहारयोः इष्टत्वात्। तो ये कहते हैं कि सर्वोपि अयम वेद, तो संपूर्ण जो वेद है, चाहे कर्मकांडात्मक वेद हो या ज्ञान कांडात्मक वेद हो, वेद मात्र, सर्वोपि अयम वेद शब्द का अर्थ निकलेगा। ये क्या है? तो कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन परः, ये वेद का विशेषण है। प्रकाशन परः यानी प्रकाशन में तात्पर्यवान। किसके प्रकाशन में तात्पर्यवान है? तो कहते हैं इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय। और इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय का एक विशेषण है अनवगत, जो इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय है। अनवगत का अर्थ होता है अज्ञात, अवगत शब्द का अर्थ होता है ज्ञात। किससे अनवगत यानी अज्ञात? तो प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम। तो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण ये उपलक्षण है बाकी तीन प्रमाणों के। उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, यानी लौकिक प्रमाण मात्र को यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुमान शब्द से उपलक्षण विधया ग्रहण करना। तो प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम शब्द का अर्थ निकलेगा वेद अतिरिक्त जो लौकिक प्रमाण और उन लौकिक प्रमाणों से अज्ञात, ये प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत शब्द का अर्थ निकलेगा। वो कौन? उपाय। किसका उपाय? तो इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार का उपाय। इष्ट कहते हैं सुख या सुख के साधन स्वर्ग आदि, और अनिष्ट कहा जाता है दुख को और दुख के साधन को। तो इष्टानिष्ट प्राप्ति का अर्थ निकलेगा सुख दुख की प्राप्ति, यानी सुख की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार। प्राप्ति को इष्ट के साथ लगा दीजिए, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार। और इन इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट
परिहार का जो उपाय, दुख निवृत्ति का उपाय और सुख प्राप्ति का उपाय, ये लौकिक प्रमाण से अनवगत है, अज्ञात है। और उस लौकिक प्रमाण से अज्ञात इष्ट प्राप्ति का उपाय तथा अनिष्ट परिहार का उपाय बताने में ही तात्पर्यवान है संपूर्ण वेद। यही बता रहा है कि इष्ट की प्राप्ति यानी सुख की प्राप्ति कैसे हो और दुख का परिहार कैसे हो। फिर वो इष्ट की प्राप्ति यानी सुख की प्राप्ति के भी अवान्तर दो प्रकार, एक संसार अंतपाती सुख जिसे विषय सुख कहा जाता है उसकी प्राप्ति, और एक है निरतिशय सुख यौवय भूमा तत्सुखम से बताया गया परमानंद जिसको कहते हैं, वो निरतिशय सुख का ही दूसरा नाम है मोक्ष, परमानंद की प्राप्ति। ऐसे अनिष्ट का परिहार भी दो प्रकार का, अनिष्ट जो दुख है उसका परिहार तात्कालिक दुख का परिहार हुआ, अभी दुख प्राप्त हुआ, एक दुख प्राप्त हुआ उसका परिहार, फिर दूसरा प्राप्त हुआ फिर उसका परिहार, ये तात्कालिक दुख की निवृत्ति हुई। और एक है आत्यंतिक दुख की निवृत्ति परिहार, वो है समूल दुख की निवृत्ति। तो दुख का मूल है अध्यास, अध्यास सहित दुख की निवृत्ति वो आत्यंतिक दुख निवृत्ति होगी। तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति ये तो मोक्ष हुआ, और लोकांतपाती सुख की प्राप्ति तथा तात्कालिक दुख की निवृत्ति ये हुआ संसार अंतपाती फल। और इन दोनों का जो उपाय है इनको बताने में असमर्थ है लौकिक प्रमाण, इसलिए वेद इन दोनों को बताने में सामने आता है, बताने के लिए। और इन दोनों के द्वारा वेद को बताया, दोनों को वेद ने बताया, दोनों वेद के द्वारा बताए गए। आगे कहते हैं सर्वपुरुषाणाम निसर्गत एव तत्प्राप्ति परिहारयो इष्टत्वात्। तो निसर्गतः का अर्थ है स्वाभाविक, बिना उपदेश के सभी मनुष्यों को, पुरुषों को यानी मनुष्य मात्र को तत्प्राप्ति यानी सुख की प्राप्ति तथा परिहार, तत्परिहार यानी दुख का अनिष्ट का परिहार कि ये अभीष्ट है। सुख को प्राप्त करना, दुख को हटाना, ये मनुष्य मात्र के लिए अभीष्ट होने से, अभीष्ट का मतलब होता है अभीप्सित, अभीप्सित का मतलब होता है इच्छा का विषय। सब चाहते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो और दुख निवृत्त हो। ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता, इसके लिए बिना सिखाए ही अंदर से ये इच्छा रहती है। इसलिए ये माना जाएगा कि हमारा अभीष्ट जो सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति है इसका उपाय हम नहीं जानते हैं, और लौकिक प्रमाण हमें बता भी नहीं सकते। उसे बताता है वेद। तात्कालिक सुख प्राप्ति, तात्कालिक दुख की निवृत्ति रूप, निवृत्ति का उपाय रूप कर्म को बताता है कर्मकांड। इसलिए ये शरीरांतर संबंधी आत्मास्तित्व को भी, सिद्ध अर्थ को भी ज्ञापित करेगा। इसे आगे बताया जाएगा। इसकी चर्चा हम लोग, प्रकाशन परह का अर्थ है
ज्ञापन करना ही जिसका उद्देश्य है। प्रकाशन का अर्थ होता है ज्ञापन। किसका ज्ञापन? तो इष्ट प्राप्ति का साधन और अनिष्ट परिहार का साधन, उपाय यानी साधन, और इसका प्रकाशन यानी ज्ञापन। यही है उद्देश्य जिसका, तात्पर्य जिसका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा